हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि यह आप सभी के डीवीपी प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई लोगों का यह कमेंट आ रहा है कि सर, जिला आवंटन की जो है वो हमारा लेटर नहीं आया है, यानी कि जो ऑफ़र लेटर है वो नहीं आया है। तो क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं? कई लोगों का यह भी कहना है कि सर, मेरा शॉर्टलिस्टेड में नाम था पर जिला आवंटन में नाम नहीं आया है, और साथ ही जो कैंडिडेट होल्ड हुए हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों की प्रक्रिया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, क्योंकि उम्मीदवार जो नोटिस देकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ऑफ़र लेटर नहीं आया है, कैसे जाकर सीएमओ के अंदर उस नोटिस पर हम जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करा दें। क्या ऑफ़र लेटर आएगा या नहीं आएगा, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो उम्मीदवार इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पर भी अपने अपडेट दिए थे, आप वहां से जाकर जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको यहां पर जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो आप सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, यानी कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिटी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के जो इसके ऑफिशियल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे, वहाँ पर हम दोस्तों आ चुके हैं, जिसमें कि उनके तरफ से यहाँ पर बताया गया है। ये जो पोजीशन है वो यहाँ पर फार्मिस्ट एलोपैथी की है, जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है 25/1/2024 को किया गया है। पर दोस्तों, अब हमें जानना है कि जिला आवंटन, यानी कि दोस्तों जिला आवंटन लिस्ट आ गई, अब उसके बाद उम्मीदवार क्या करें। अब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे होगी बिना ऑफर लेटर, क्योंकि ऑफर लेटर उम्मीदवारों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना ऑफ़र लेटर के उम्मीदवार कैसे जाएंगे सीएमए ऑफिस, उनके पास क्या एविडेंस होगा, यानी कि दोस्तों उनके पास क्या प्रूफ होगा कि वही उम्मीदवार हैं जो एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। ऑफ़र लेटर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यह चीज़ आप सभी को समझना पड़ेगा कि बिना ऑफ़र लेटर के जाना है या दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वहाँ पर ऑफ़र लेटर मिलेगा, ये समझना उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, जैसे ही दोस्तों इस पेज पर आते हैं, नीचे वाले पेज पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन कर जो शॉर्टलिस्टेड जिला आवंटन की जो लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर जैसे ही दोस्तों आप आते हैं, तो यहाँ पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जैसे ही लिस्ट आती है, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं तो आप सभी को यह चीज़ देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पर प्रोग्राम वाइज जो है यहाँ पर क्या है, NVHCP है प्रोग्राम है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों साफ साफ वर्ड में बताया गया है कि यहाँ पर कहते हैं कि बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रूल ऑन बिफोर डेट 20 फरवरी 2024, यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो आप सभी की है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रूल के अनुसार जो आप सभी को बिफोर जो डेट है 20 फरवरी 2024 तक, यानी कि 20 फरवरी 2024 तक क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करानी है या आप सभी के ऑफर लेटर आएंगे, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों इस पर भी मैं आप सभी को करूँगा, और दोस्तों सीधा अगर आप हिंदी में से ट्रांसलेट करेंगे तो ये सारा चीज़ जो है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो डेट है वो अलग हो जाएगा और ये 20 फरवरी अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर जब भी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर करते हैं तो वर्ड में काफ़ी ज़्यादा घिराव आपको देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं अब क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप सभी को ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग जो बताया जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अंडर प्रोसेस नॉमिनेटेड, यानी कि जो अंडर प्रोसेस है नॉमिनेटेड लेवल, यहाँ पर जो है एजेंसी लेवल, यानी कि जिस कंडीशन में जो एजेंसी लेवल द्वारा जो आपकी एग्ज़ाम कराई गई, जो लिस्ट जारी की गई, उसके बाद जो एजेंसी लेवल है वो नॉमिनेटेड है, वो प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि एफर्ट सेट कैंडिडेट हैज़ बीन रिपोर्ट, यानी कि जो कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे, यानी कि रिपोर्ट के जिनका रिपोर्ट है, रिपोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इनका चयनित किया गया है विथ इशू, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एजेंसियाँ है वो इशू करेंगी, क्या इशू करेंगी, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट विथ इशू ऑफ़र लेटर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद जो है वो एजेंसियाँ ऑफ़र लेटर को यहाँ पर जो है इशू करेगी। ऑफ़र लेटर
इशू ऑफर लेटर विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सपोर्ट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी आप सभी के डॉक्यूमेंट हैं रिक्वायर्ड जो है सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर आप सभी को साथ करना है। साथ ही इसका बताया गया है कि इसके अंदर 3 मेंबर होंगे कमेटी कंपैरिजन, जैसे कि एसीएमओ के पास जब ऑफर लेटर जारी हो जाएगा तो उसी ऑफर लेटर को उम्मीदवार जारी करने के बाद उसके अंदर एक रेफरेंस नंबर रहेगा, उस रेफरेंस नंबर से मैच किया जाएगा कि यही उम्मीदवार है, यही जिला आवंटन के लिए है, ना कि इसके जगह कोई और भी उम्मीदवार आया है। इन चीज़ों को लेकर तो वहाँ पर ये चीज़ जो है सीएमओ ऑफिस में कंफर्म रहेगी उस ऑफर लेटर की, क्योंकि अलग अलग ज़िला मिले हैं, हर ज़िला को 1 या 2 दिन के अंदर उनकी जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कई सारे ज़िलों में उम्मीदवारों के चयनित हुए हैं। इसके लिए 3 कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें बताया गया है कि एसीएमओ यहाँ पर, साथ ही आरसीएच, और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि डीपीएमयू की यहाँ पर 3 यूनिट में रहेगी, जिसमें कि आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस किया जाएगा। और इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं वो विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेटर, यानी कि जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं इन लेटर ऑफर लेटर एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, यानी कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होनी ही चाहिए साथ में, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया नहीं जाएगा, आपका चेक किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर जो है फोटो कॉपी सबमिट कर लिया जाएगा। पर दोस्तों जो आप सभी के ऑफर लेटर हैं, यहाँ पर कहते हैं कि ऑफर लेटर एट डिस्ट्रिक्ट रूल सोसाइटी की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रूल के अनुसार जो आप सभी के ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे वो यहाँ पर जो है 20 फरवरी 2024 तक करने की आशंकाएं हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के, यानी कि एजेंसियों द्वारा ऑफर लेटर जारी होगा, और दोस्तों 20 फरवरी 2024 से यह सारी प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों पर बिल्कुल ही किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना पालें कि हमें अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए जाना है, क्योंकि साफ साफ ये मेंशन किया गया है। क्योंकि कल काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि सर क्या हम अपनी जो हमारी जो है प्रोग्राम वाइज जो हमें जो अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, हम मेरे यहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, हम जाकर अपनी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करा दें। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देते हैं, जब तक आपके ऑफर लेटर इशू नहीं किए जाएंगे तब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं की जाएगी। अगर वो उम्मीदवार जिनके नज़दीक हैं, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो वो जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दोस्तों बिना ऑफर लेटर के उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो चालू ही दोस्तों नहीं की जाएगी। और उम्मीदवार चिंतित ना करें, क्योंकि सारी प्रक्रिया स्टाफ नर्सिंग के जिला आवंटन पर ही रुकी हुई है। जैसे ही स्टाफ नर्स की जिला आवंटन की लिस्ट आएगी, आप सभी की सारी प्रक्रिया जो है वहाँ पर वो कंफर्म कर दी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों सभी प्रक्रिया को लेकर एक नोटिस आएगी, और वो नोटिस बहुत ही जल्द आने वाली है। और इसके रिगार्डिंग में, क्योंकि ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उम्मीदवार समझना या इन्हें देखना से ऐसा लगता है कि हमें 20 फरवरी 2024 से पहले ही जाना है। पर दोस्तों कई उम्मीदवार तो निकल भी चुके हैं, जिनके दूर सेंटर हैं कि सर हम जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए, हम जो है वहाँ पर जाकर सीएमओ ऑफिस में हम जाकर अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा यही बताया गया है, किसी भी कंडीशन में देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट विथ इशू ऑफर लेटर, यानी कि दोस्तों आप सभी उम्मीदवारों के लिए जो ऑफर लेटर हैं वो यहाँ पर जो है कैंडिडेट के इशू किए जाएंगे, तभी आप सभी को ऑल डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑफ़र लेटर जो है आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कराया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर समझने की प्रक्रिया है, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं। पर दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो है विभाग द्वारा जल्द ही कुछ ना कुछ एक नोटिस डालकर आप सभी को अपडेट की जाएगी। पर दोस्तों यह एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 20 फरवरी 2024 तक कि ही इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर यह समझना है कि जो जिला होटल की जो लिस्ट है, यानी कि जो ऑफ़र लेटर है, वो कब तक यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को जल्द ही अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।